नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नया अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट, लेटेस्ट जजमेंट बताने वाला हूं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अपना जुडिशियरी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हमारे को एक कमी हमारे एग्जाम की प्रिपरेशन में नजर आती है कि हमारे को लेटेस्ट जजमेंट्स कोई पढ़ाने वाला मिलता नहीं है और कोई प्लेटफॉर्म पे मेरे को इतने क्लियर शब्दों में जजमेंट्स मिलते नहीं है देखने को। तो मैं आपको ये काम आसान करने के लिए आपको सिंपल शब्दों में जजमेंट के अंदर क्या बोली गई है बात, हमारे को क्या बात याद रखनी है और जजमेंट का नाम क्या है, ताकि मैं अपना मेंस आंसर राइटिंग के लिए या प्रीलिम्स के अंदर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये जजमेंट का रेफरेंस मेरे लिए बहुत हद तक काम आएगा। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। और जिन लोगों ने अगर अभी अपना जुडिशियरी का कोई भी बैच ज्वाइन करना है तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से, जहां पर अभी लेटेस्ट 2 बैचेस चल रहे हैं। एक अपना सुबह हमारा 11 बजे से फैमिली लॉ का और एक शाम को 3 बजे से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। तो आपको अगर लगता है कि मेरा फैमिली लॉ वीक है या कॉन्स्टिट्यूशन वीक है, बिल्कुल देरी मत करिएगा, आपको क्लासेस प्रोवाइड है, लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मिलती हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। अब मुद्दे पे आते हैं। केस का नाम है हमारा सुंदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। 2024 सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, सुंदरलाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस के अंदर क्या बात एक तरीके से बताई गई है कि अगर मान लेते हैं कि अपना अगर कोई भी ट्रायल चल रहा होता है, ठीक है, अगर अपना कोई भी ट्रायल चल रहा होता है तो ट्रायल में सबसे जरूरी चीज क्या होती है कि प्रोसिक्यूशन भाई अपने विटनेसेस लाएगा, फिर उसको क्रॉस एग्जामिन डिफेंस काउंसिल करेगा और अपना डिफेंस फिर अपनी डिफेंस की बारी आएगी, डिफेंस अपने विटनेस लाएगा, फिर उसका जो क्रॉस एग्जामिनेशन है वो अपना प्रोसिक्यूशन करेगा। सीधी सी बात है। अब यहां पे एक बात बताओ, प्रोसिक्यूशन के अपने बहुत सारे विटनेसेस हैं, ठीक है, तो क्या प्रोसिक्यूशन के पास ये जरूरी है कि अगर देखो ये विटनेस भी सेम बात बोलेगा, ये विटनेस भी सेम बात बोलेगा, ये विटनेस भी सेम बात बोलेगा, तो जो सेम बात आपके विटनेसेस अगर सेम बात बोलने वाले हैं तो क्या प्रोसिक्यूशन के ऊपर यह बंदिश है कि भाई आपको अपने सारे विटनेसेस लेके आने हैं? भाई भले ही सारे विटनेस अपनी बात एक ही बोले, एक ही अपना पैटर्न से वो एक ही बात बोले, तो सारे विटनेसेस लाने के लिए क्या प्रोसिक्यूशन बाउंड है? ये क्वेश्चन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, पहला क्वेश्चन, पहला इशू। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि द प्रोसिक्यूशन इज नॉट बाउंड टू एग्जामिन ऑल इट्स साइटेड विटनेसेस। साइटेड विटनेसेस का मतलब ये होता है कि जब आप अपना ट्रायल शुरू हो जाता है ना, उससे पहले आपको विटनेसेस की लिस्ट देनी पड़ती है, जज साहब को भी और अपने अपोजिट पार्टी को भी, कि मेरे विटनेसेस ये बंदा आएगा, ये बंदे का नाम है और ये विटनेसेस को मैं क्रॉस ये एग्जामिन करने के लिए, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन तो अपने विटनेस को क्रॉस एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा ना, उसको क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार तो डिफेंस के पास होगा। सेम प्रोसीजर अपना डिफेंस जो काउंसिल होता है वो अपने जो विटनेस लेके आएगा, एग्जामिनेशन इन चीफ तो अपना खुद का विटनेस वो खुद करेगा, क्रॉस एग्जामिन प्रोसिक्यूशन करेगा। दोनों बातों में आपको समझ में आ गई है, ठीक है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि भाई आप बाउंड नहीं हो, कि आपने जज साहब को और अपोजिट काउंसिल को तो बता दिया ये नाम का विटनेस मेरा आएगा तो मेरे को सारे विटनेसेस लाने पड़ेंगे। नो, प्रोसिक्यूशन इज नॉट बाउंड टू एग्जामिन देयर ऑल साइटेड विटनेसेस। और वो अगर किसी विटनेस को ड्रॉप करना चाहता है कि जज साहब ये भी सेम बात ही बोलेगा, चलो इसको मत बुलाओ, तो ड्रॉप कर सकता है। प्रोसिक्यूशन के पास अपना ये अधिकार है, पहली बात। दूसरा पॉइंट यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा एक इशू के फॉर्म में आया था जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लैरिफाई करा। दूसरा इशू ये था कि एक बार बताओ कि अगर कोई प्रोसिक्यूशन विटनेस है और उस प्रोसिक्यूशन विटनेस को अगर डिफेंस काउंसिल अपना विटनेस बनाकर प्रेजेंट करना चाहता है तो कर सकता है। द आंसर इज यस, बिल्कुल कर सकता है। तो व्हेन अ पर्सन लिस्टेड एज अ प्रोसिक्यूशन विटनेस, अगर कोई व्यक्ति प्रोसिक्यूशन विटनेस के तौर पे लिस्ट करा गया है एंड इज नॉट कॉल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन, और जो ऊपर की बात करी तो उसको प्रोसिक्यूशन ने बुलाया नहीं, लिस्ट में तो है लेकिन प्रोसिक्यूशन ने उसको बुलाया नहीं, देन इस सिचुएशन में ड्यूरिंग द ट्रायल इट टू डिपोज एज अ विटनेस एंड इन इट्स फेवर, तो प्रोसिक्यूशन ने अपने फेवर में अपने विटनेस को बुलाया नहीं, देन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला तब इट इज ओपन फॉर डिफेंस टू कॉल सच पर्सन एज इट्स विटनेस। तो जैसे कि मान लेते हैं कि प्रोसिक्यूशन ने अपने ये नाम दिए, जैसा साहब ये मेरे विटनेस आएंगे भाई ट्रायल के दौरान, तो ट्रायल में प्रोसिक्यूशन ने ये वाला बुलाया, ये वाला बुलाया, ये वाला बुलाया, इसको नहीं बुलाया, देन इस केस में ये वाले विटनेस को ना डिफेंस काउंसिल अपना विटनेस बना सकता है। ये ओपन है डिफेंस के लिए कि ये बंदा अपना डिफेंस में बुलाना है अपने फेवर में या नहीं बुलाना है। ये यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक तरह से क्लैरिफाई सीधे रूप से कर दिया गया है। आई होप आपको वीडियो के अंदर जो बात बताई गई है बहुत सीधे शब्दों में समझ में आ गई होगी। और एक और बात बताऊं, मान लेते हैं ये तो खैर पुराना कंसेप्ट है, जो लोग अच्छे से अपना सीआरपीसी पढ़ते हैं, एविडेंस एक्ट पढ़ते हैं, टीचर लोग ये चीज पढ़ाते हैं, तो आपको भी शायद पढ़ाया हुआ होगा, ठीक है। तो प्रोसिक्यूशन विटनेस के अंदर ये वाला है, जैसे विटनेस नंबर 1, विटनेस नंबर 2, विटनेस नंबर 3, इनका क्रॉस एग्जामिन हो गया, एग्जामिनेशन चीफ भी हो गया, क्रॉस एग्जामिन भी हो गया।
बाद में ये तीसरे नंबर वाला विटनेस क्या है, अपनी स्टेटमेंट बदल देता है, अपनी स्टेटमेंट बदल देता है। मान लेते 164 के अंदर इसने कुछ और बोला, अब ट्रायल के दौरान कुछ और बोलने लग जाता है। अब इस केस में इसने अपने ही प्रोसिक्यूशन मतलब इसने अपने ही बंदे को धोखा दे दिया। भाई पहले आप कुछ और बोल रहे थे, हाँ जी मैंने देखा था, खुद मर्डर हुआ था। बाद में कोर्ट में आके विटनेस बन के जब ट्रायल शुरू हुआ, नहीं जज साहब मैंने नहीं देखा कि मर्डर हुआ था। ये दो बातें आ गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया अपनी बात से। ठीक है, अब इस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन के पास अपना अधिकार होता है कि प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस को क्या कर सकता है, मैंने आपको क्या बताया, क्रॉस एग्जामिन करेगा। लेकिन इस सिचुएशन में प्रोसिक्यूशन अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। इसको बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस, एक तरीके से इसको बोलते हैं हॉस्टाइल विटनेस, कि बदल गया भैया, दल बदलू हो गया है। तो इस केस में प्रोसिक्यूशन क्या कर सकता है, अपने ही विटनेस को क्रॉस एग्जामिन भी कर सकता है। बट ये चीज करने के लिए आपको कोर्ट से परमिशन लेना मैंडेटरी है। कोर्ट से परमिशन नहीं लोगे तब नहीं कर सकते भाई तुम ये काम। तब तुम्हारे पास केवल अधिकार है एग्जामिनेशन इन चीफ करने का। क्रॉस एग्जामिन करने के लिए अपने ही विटनेस को, हॉस्टाइल विटनेस को कोर्ट से परमिशन लेना मैंडेटरी होता है। कोर्ट अगर अलाउ करेगा तभी आप काम कर सकोगे, वरना तो जैसे काम का चल रहा है, एग्जामिनेशन चीफ एक बार हो गया ना, बस चुप रहो। तुम्हारे गवाह ने बोल दिया ना कि उसने मर्डर होते हुए नहीं देखा, बस आप इसको बदल नहीं सकते हो। क्रॉस एग्जामिन करना चाहो तो कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो ये हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी पढ़ लिया, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट साहब ने, और प्रैक्टिकल बेसिस पे ये चीज हमने समझ भी ली है। आई होप आपको वीडियो पसंद आती होंगी। मेरी नई चैनल है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को अवेयर जरूर करिएगा। और जो लोग बैचेस से जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर कर लेना, लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अवेलेबल आपके लिए करा दिए गए हैं। बाकी मिलते हैं अपना नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।